ऑप्शन क्या है बेसिकली, तुम्हारा एक मार्जिन मार्जिन लेता है। जैसे इसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, ये मैं आपको बता दें कि फ्यूचर और फ्यूचर एंड ऑप्शन बोथ आर द स्टैंडर्डाइजेशन। ये तुम्हारा एक्सचेंज ट्रेडेड होता है, ठीक है। और तुम्हारा फॉरवर्ड हमारा नॉन स्टैंडर्डाइजेशन होता है। अब इसमें होता है क्या बेसिकली, इसमें बेसिकली हमारे जो जो एक्शन होते हैं, सिंपल दो चीज होते हैं, ये आपको इसमें पता है, कॉल और पुट। कॉल और पुट, सिंपल। बेसिकली हम लोग ऑप्शन का यूज किसके लिए कहते हैं, हेजिंग पर्पज के लिए। जो बड़े बड़े लोग जो जिनके पास पोर्टफोलियो है, ये पर्पज हेजिंग पर्पज के लिए, सिंपल ओनली। ठीक है, हेजिंग पर्पज के लिए, आर्बिट्राज के लिए और स्पेकुलेटर के लिए, जो जो हम लोग ट्रेडिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं। तो कॉल ऑप्शन के यहाँ पर क्या है, ये कॉल है और ये पुट है। कॉल मतलब का सिंपल का लॉजिक क्या है, कॉल अगर आपका व्यू एक्सपेक्टेशन ऊपर जा रहा है, आपका एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट आपका ऊपर जा रहा है, और यहां पे अगर एक्सपेक्टेशन ऊपर है, तो यहां पर आप क्या करोगे, आप कॉल को आप बाई करोगे। ठीक है, आपको लग रहा है यार मैं सस्ते कम दाम में यहाँ पे बाई कर लूंगा, ठीक है, तो यहां पर आपने कॉल को बाई किया, आपका एक्सपेक्टेशन है मार्केट ऊपर जाएगा। और पुट मतलब क्या है कि आपका एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट यहां से नीचे करेगा, और आपका जो पोर्टफोलियो है मेरा, यहाँ पर पैसा बचेगा। तो आपने क्या किया, यहाँ पर पुट को बाई कर लिया, और आपका एक्सपेक्टेशन मार्केट यहाँ से नीचे चलेगा कुछ देर। ठीक है, ये क्या है, प्रीमियम है। ये सिंपल, ये मान के चलिए जो कॉल और पुट क्या है, ये सिंपल आपके, आप जैसे आप कोई, हम कोई इंश्योरेंस पेड करते हैं, ठीक है, गाड़ी का इंश्योरेंस, कार का इंश्योरेंस, तो हम लोग सिंपल मंथली अगर हमारा 4,000 रुपये कोई इंश्योरेंस जा रहा है, तो जो कॉल और पुट का है, ऑप्शन बायर पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, ये बायर है और ये भी बायर है। ठीक है, तो बायर क्या करता है, जैसे हम लोग कोई इंश्योरेंस लिए, हेल्थ हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस या गाड़ी का इंश्योरेंस, तो हम उसको रेगुलर मंथली उसको हम लोग पे कर रहे हैं। ठीक है, हमारा उससे कुछ, हमको तभी बेनिफिट होगा जब हमारा कुछ कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, हेल्थ का प्रॉब्लम हो जाएगा, या गाड़ी का है तो हमारी गाड़ी ठुक जाएगी, तब उस कंडीशन में अपने को जितना भी होगा, कंपनी अपने को पेड करेगी। तो ऑप्शन बायर, जो ऑप्शन बायर होता है, आइदर कॉल और पुट, आइदर कॉल और पुट, वो होता है तुम्हारा इंश्योरेंस देने वाला। और यहां पर जो ऑप्शन सेलर होता है, वो होता है इंश्योरर, मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी, उसके पास प्रीमियम जा रहा है, उसके पास प्रीमियम जा रहा है, छोटा अमाउंट जा रहा है, पर कंसिस्टेंसी अमाउंट जा रहा है। यहां पे ऑप्शन बायर पर मंथ उसको दे रहा है, लेकिन उसको कब बेनिफिट होगा, जब उसकी कभी गाड़ी ठुक जाएगी, तभी उसको एक बड़ा अमाउंट मिलेगा। या फिर उसका कभी जो, अगर टर्म इंश्योरेंस लिया है 1 CR का, 50 लाख का, जब उसका डेथ हो जाएगा, उसी केस में इसको पैसा मिला। अब आप समझ गए होंगे ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर में कौन पैसा बनाएगा। ऑप्शन बायर पैसा बनाएगा कि ऑप्शन सेलर पैसा बनाएगा, अब मुझे बताओ आप अभी। टेलर। सेलर, सेलर क्यों बनाएगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी पैसे, भले ही पैसा कम मिला लेकिन कंसिस्टेंसी पैसा बनाएगा। ऑप्शन बायर क्या होता है, अगर हाँ उसको पता है कि यार मुझे कब क्या होना है, ऑप्शन बायर 10 का 20 लाख बना देगा। अगर वो कहेगा भाई मैं रोज पैसा बनाऊंगा, तो रोज पैसा पॉसिबल नहीं है। अब आज जिसने अगर भी कॉल पुट लिया होगा, अगर उसने एक दो 15-20 मिनट में अगर बाहर नहीं निकला होगा, तो उसका मैं डेफिनेटली बताऊं, उसका यहाँ पर पूरा डिके होगा। और ऑप्शन बायर ने अगर कुछ भी, अगर एटीएम को दोनों सेल मार, एक भी सेल मारा होगा, उसको जरूर पैसा बना होगा। ठीक है, तो ये आई थिंक शायद आप समझ गए होंगे। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछो, हाँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां से, ये जो भी है। कॉल और पुट को समझ लोगे, कॉल का मतलब क्या है, पुट का मतलब क्या है, मुझे एज ऑप्शन बायर की पॉइंट पॉइंट की, कॉल मतलब, कॉल लेना मतलब मार्केट ऊपर जाना, बुलिश होना। पुट का मतलब कि मार्केट नीचे जा रहा है, हमको बाय करना है। किसी को डाउट है पूछो। अरे सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा होता है, मतलब कॉल सेल किया और पुट पुट बाय किया। मैं वो बता रहा हूँ सर, अभी ओके ओके। अभी मैं बता रहा हूँ आपको, मैं जस्ट अब आपका ऑप्शन पॉइंट, ऑप्शन बायर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपको कॉल खरीदना है तो आपका व्यू ऊपर होना चाहिए, पुट खरीदना आपका व्यू नीचे होना चाहिए। ठीक है,
ओके। अभी यहाँ पे ऑप्शन सेलर, अभी हम लोग ऑप्शन सेलर का व्यू देखते हैं कि ऑप्शन सेलर का व्यू क्या है। कॉल सेल, इसको हम लोग राइटर भी बोलते हैं, कॉल राइटर या फिर कॉल सेलर। कोई राइटर बोलता है, कोई सेलर बोलता है। यहां पर पुट राइटर, पुट राइटर या फिर पुट सेलर। कॉल राइट करना, यहां पर मैं एक बार बायर भी डाल देता हूं। यहां पर कॉल को बाई किया और यहां पे पुट को हमने बाई किया। यहां पर आपको पता है कि कॉल बाय करना मतलब मार्केट ऊपर जाना, और पुट को बाय करना मतलब मार्केट नीचे आना, करेक्ट। ये एज ए ऑप्शन बायर जो प्रीमियम दे रहा है। यहां पे कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, कॉल को सेल करना मतलब कि जो कॉल को हम लोग सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, उसका मतलब कि मार्केट नीचे को आना है। और पुट को सेल करना मतलब जो हम पुट को बेच के हम लोग प्रीमियम ले रहे हैं, पुट को बेच करके हम लोग जो ले रहे हैं, तो मार्केट का सेंटीमेंट ऊपर जाना। यहां पे कॉल को सेल करना मतलब हो गया मार्केट का सेंटीमेंट आपको लग रहा है कि मार्केट न्यूट्रल टू बियरिश। आपका व्यू है मार्केट न्यूट्रल टू बियरिश, और यहां पे पुट का मतलब है मार्केट न्यूट्रल टू बुलिश। आपको व्यू लग रहा है कि मार्केट कहीं नहीं जाएगी भाई, या तो मैंने जहां पे अगर यहां पे माना 22,500 का मैंने कॉल को सेल किया है, मैंने अगर 22,500 के कॉल को सेल किया है, मेरा व्यू क्या है, अगर इसका प्रीमियम यहां पर 100 रुपये है, 22,500 का स्ट्राइक प्राइस है, वहीं पे प्राइस चल रहा है, और वहां पे 100 रुपये का प्रीमियम है। इसका व्यू आप ऑप्शन, अगर आप कॉल लेते हैं यहां पर 22,500 का अगर आपने कॉल लिया है, 100 रुपीज का, आपको प्रॉफिट कब होगा, जब प्राइस 22,500 के ऊपर जाएगा, तब आपको यहां पे, अगर मैं एक्सपायरी यानी अगर अगर मैं अप्रैल एक्सपायरी की बात करूं, 10 दिन के बाद के करूं, अगर प्राइस 10 दिन के बाद 22,500 पे ही रुक जाता है, तो एज ए ऑप्शन बायर यानी आप या हम, वहां पे हमारा जो 100 रुपये का प्रीमियम है, ये हमारा प्रीमियम जीरो हो जाएगा। हमारा जो 15-20 हजार लगे हैं, वो हमारे जीरो हो जाएगा एज पॉइंट ऑफ ऑप्शन बायर। सेम कंडीशन अगर मैं बियरिश हूं, मैंने पुट लिया है 22,500 का, और एंड एक्सपायरी पे, जिस दिन का एक्सपायरी अगर मैं होल्ड करूं एंड तक का, मैं होल्ड करूं ना करूं मेरे पर डिपेंड है, ठीक है। यहां पे अगर एंड एक्सपायरी पे मैं 22,500 का होल्ड करूं, अगर 22,500 पे मार्केट रुक गया, तो मुझे टोटल यहां पर जीरो प्रॉफिट होगा, मेरा जो पूरा प्रीमियम होगा मेरा सब एंटायर लूज हो जाएगा। अब सेम कंडीशन मैं यहाँ पे ऊपर की तरफ हूं, यहाँ पे मार्केट मुझे लगा कि मुझे कॉल को 22,500 का मैंने कॉल सेल के रखा है, यहाँ पे न्यूट्रल, क्योंकि जो जो आपने यहाँ पर 15,000 दिए, मान के चलिए आपने 15,000 दिए हैं, भाई कोई ने कोई बाजार में दो है, बायर है सेलर है। आपने कॉल खरीदा है तो किसी ने कॉल बेचा है, तो आपने अगर आप एंड तक होल्ड करते हो, तो ये जो 15,000 जा रहा है, ये कहां पे जा रहा है, सेलर के। तो सेलर का व्यू क्या है, मार्केट न्यूट्रल टू बियरिश। अगर मार्केट 22,500 के नीचे चला जाता है, 22,500 के नीचे कितना नीचे जाएगा, उसको प्रॉफिट क्या होगा, 100 रुपये। माने जो आपने प्रीमियम दिया है 15,000 रुपये, इन केस आपने जो पैसा दिया है उसको केवल 15,000 का प्रॉफिट दो, मार्केट भले ही सारा 17,000 10,000 रुपये क्यों ना आ जाए, लेकिन आपको अगर मार्केट यहां से 1,000 नीचे फॉल हो जाए, तो आपको अनलिमिटेड फॉल होगा, आपको 1 लाख 2 लाख 3 लाख कितना भी आपको प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट वहीं घूम गया, आपका एंटायर प्रीमियम यहाँ पे जीरो हो जाएगा। और सेलर का यहाँ पे अगर 22,500 पे भी मार्केट रुकता है ऑन एक्सपायरी पे, कंप्लीट 15,000 ये लेके जाएगा। आप शायद मेरी बात को आप समझे होंगे। अगर मार्केट, अगर मैंने दोनों को यहां पर सेल कर दिया, मैंने कॉल को भी सेल कर दिया, पुट को भी सेल कर दिया,
तो मेरा 15,000 ये भी देगा, 15,000 ये भी देगा, तो मैं, मेरा मार्केट है, मैंने पुट को भी सेल कर दिया, कॉल को भी सेल कर दिया है। तो यहाँ पे मेरे पास 15,000 ये देगा, 15,000 मुझे, तो 30,000 मेरे पास आ जाएगा। तो एज ऑप्शन सेलर आपका व्यू क्लियर कट होना चाहिए। अगर आप स्ट्रांगली बुलिश हैं तभी आप कॉल को बाय, मतलब ऑप्शन बायर बनिए। अगर आप लग रहा है कि आप, यू आर श्योर कि आप ऑप्शन कि मार्केट यहां पे स्ट्रांगली बुलिश है, तभी आप उसको कैरी फॉरवर्ड करिए। अदरवाइज डेली, मार्केट रोज आती है, डेली जो प्रॉफिट लॉस हो, अगर आप ऑप्शन बायर है, प्रॉफिट बुक, लॉस बुक और आउट। अगर ऑप्शन सेलर है तो आप उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करिए, क्योंकि ऑप्शन सेलर को आगे हम देखते हैं टाइम डेके का प्रॉफिट मिलता है, वॉलेटिलिटी क्रैश का मिलता है। ठीक है, तो यहां पे आपको अब ये चीज समझ में आई होगी कि ऑप्शन बायर प्रोस्पेक्ट ऑपेक्स से, और ये ऑप्शन बायर कब मिलता है, जब आपकी वॉलेट का भी कोई न्यूज आती है कुछ, उसमें प्रीमियम बहुत साथ बढ़ता है, अभी हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहां पर मेरा आशा आपको क्लियर कट है कि अगर आप कॉल ऑप्शन राइटर हैं तो कॉल, आपका व्यू क्या होना चाहिए, न्यूट्रल टू बियरिश, आप कॉल सेल करोगे। और अगर आपका व्यू न्यूट्रल टू बुलिश तो आप पुट को सेल करोगे। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। सारे डाउट ऐसा था हम्म। कि अगर अपन मतलब बियरिश व्यू है तो पुट बाय करते हैं ना, तो उस व्यू में कॉल कॉल सेल करना भी, दोनों भी तो सेम ही हो रहे हैं ना सर। मतलब वो कैसे मैं मिलेगा? आपको मैं आपको वही चीज बोल रहा हूँ सर, आप बिल्कुल सेम हो रहे हैं, लेकिन आप, आपका व्यू बिल्कुल सही है। अगर आप बेयरिश हैं तो आपने, अगर देखो आपने पुट बाय किया, 22,500 पे मार्केट खड़ा है, ठीक है, ओके। 22,500 मार्केट खड़ा है, आपने यहाँ पर पुट को बाय किया, यहाँ पर आपने 100 रुपए के प्रीमियम के साथ बाय किया, ठीक है, आपको लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है, हम्म। 100 रुपए का प्रीमियम यहाँ पर बाय किया, और हमारा व्यू भी वही है कि लेकिन हमारा व्यू क्या है, आपका व्यू है कि मार्केट नीचे जाएगा, और अपना व्यू क्या है, मार्केट न्यूट्रल टू बियरिश रहेगा। मैंने यहाँ पर कॉल को सेल मारा है, आपने पुट को बाय किया है, आपके व्यू नीचे जाने को है, लेकिन मेरा व्यू थोड़ा चेंज है कि मार्केट या तो वहीं पर रहेगा, 22,500 पर रहेगा, या फिर बियरिश रहेगा। ठीक है, और वो जो प्रीमियम आपने लिया है वो मैंने सेल मारा है। अब क्या होगा ऑन एक्सपायरी पे, मार्केट, यहां पे क्या होगा, अगर मार्केट 22,500 पे अटक जाता है, 22,500 पे अटक जाता है, तो आपका जो प्रीमियम 100 रुपये आपने दिया है, यानी जो इंटू 75 लॉट करिए, यानी 7,500 जो आपने पेमेंट दिया, ये आपका यहाँ पर जीरो हो जाएगा, आप लूज कर जाओगे पूरा। मुझे यहाँ पे 22,500 पे अगर मार्केट रहता है तो मुझे यहाँ पर 7,500 रुपये मिलेंगे। आपका प्रॉफिट कब होगा ऑन एक्सपायरी पे, आगे, जब मार्केट 22,500, ये आप ऑलरेडी प्रीमियम दे चुके हैं, ये माइनस जो आपने टर्म इंश्योरेंस दिया है आप प्रीमियम दे चुके हैं, 22,400 के नीचे अगर ऑन एक्सपायरी पे मार्केट जाएगा, तब आपका प्रॉफिट स्टार्ट होना स्टार्ट होगा ऑन एक्सपायरी पे। मेरा अगर 22,000 में मेरा व्यू नीचे हो गया, अगर मुझे लॉस कब होगा, जब मैं अपना व्यू, जब मार्केट ऊपर जाएगा तब मुझे लॉस होगा यहाँ पे। अगर यहाँ पर 22,500 का है और ऑलरेडी मेरे पास 100 रुपये आ गए हैं, यहाँ पे आपने मुझे 100 रुपये दे दिए हैं, तो मेरा लॉस कहाँ होगा, जब मार्केट 22,600 के ऊपर जाएगा, तब मेरा लॉस होना यहां से स्टार्ट होगा। मैं सेलर हूं तो मैं आपसे ज्यादा नॉलेज रखता हूं। जो बड़ा फंड मैनेजर है वो ऑप्शन बायर नहीं होता, वो ऑप्शन सेलर होता है। जो करोड़ों से फंड को मैनेज कर रहा है वो ऑप्शन सेलर होता है, वो ऑप्शन बायर नहीं होता है। ठीक है, तो भाई आज आज आप कोई प्लॉट लेने जा रहे हो, कोई जमीन लेने जा रहे हो, आप जिससे जमीन ले रहे हो वो सेलर है। आपको आपको लग रहा है यार इसको मैं पागल बना दी, मुझे सस्ता दे रहा है, लेकिन भाई उसकी जमीन है वो आपको लॉस पे नहीं बेचेगा, वो आपको वो और प्रॉफिट जरूर लेगा, लेकिन आपको लगेगा यार मुझे सस्ता मिल गया।
हाँ, कभी कभार कुछ सिचुएशन ऐसी आती होंगी कि यार कभी कोई आदमी उसी परिस्थिति में आदमी बेच ही देता है, वो कभी कभार, तो वो फिर ऑप्शन बायर होता है। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, कभी कोई रैली, जैसे आज किसने अगर सी को आज होल्ड किया हो कल रात को, तो भैया मार्केट आज 400 पॉइंट होगा, तो आज उसको, आज उसकी लॉटरी लगी होगी। अगर वो अगर उसने होल्ड किया होगा, वो कह रहा है यार मैं तो आज, आज मार्केट 500 चला तो मार्केट कल 100 200 भैया फिर ऊपर सीई जाए। क्या होता है? सीई क्या होता है? हैं? ये सीई किसकी शॉर्ट फॉर्म है? ये तुम्हारा होता है, तो ये कॉल वाला जो होता है ना, ये यूरोपियन कॉल होता है। इसमें एक्चुअली यहाँ सी और पी होता है, एक होता है सी, एक होता है पी। तो यूरोपियन कॉल और यूरोपियन पुट यहाँ पे दो टाइप से होता है। एक हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पे, एक अमेरिकन, अमेरिकन स्टैंडर्ड होता है, दूसरा हमारा यहाँ पर यूरोपियन स्टैंडर्ड होता है। जो अमेरिकन स्टैंडर्ड में क्या होता है, उसको हम लोग कभी भी एनी टाइम हमने कॉल ली उसको बाय कर, तो हम लोग कभी भी एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। यूरोपियन ऑप्शन में क्या होता है कि ओनली एक्सपायरी पर ही हम लोग उसको बाहर निकाल पाएंगे। तो इसलिए हमारे इधर दोनों चलते हैं, हम उसको एंड पर होल्ड कर सकते हैं या फिर हम उसको कभी भी, तो इसको सी को बोलते हैं यूरोपियन कॉल, यूरोपियन पुट। और यही सेम रहेगा सर, मतलब पुट सेल करना और कॉल बाय करना, है। जैसे सेम व्यू उसी के लिए रहेगा ना, जैसे पुट को भी सेल किया और कॉल को बाय किया, तो फिर बुलिश व्यू के लिए सेम रहेगा। पुट में अभी मैं आपको स्ट्रेटजी नहीं बता रहा हूँ, वो तो स्ट्रेटजी बाद में, तो आपको ये बता रहा हूँ कि कॉल को अगर सेल करोगे तो आपको भी बियरिश रहेगा, अगर आप पुट को बाय, पुट को सेल करते हो आपको भी बुलिश रहेगा। बुलिश रहेगा। ठीक ओके। है। अभी आप ये ये मान के चलिए, अभी यहाँ पे देखो विक्स, अभी मैं आपको यहाँ पे ये दिखाता हूँ, ऑप्शन चेन में दिखाता हूँ थोड़ा सा। मैं 17 अप्रैल का, अगर किसी ने कल बाय किया होगा, कल परसों का है, मान के चलिए 23,350 पे ऑप्शन का कॉल चल रहा है 84 रुपया। मतलब कल किसने पुट सेल करा होगा अगर, तो आज सही रहा होगा उसका, ये कहने का मतलब है ना आपका? हाँ लेकिन अब देखो, जिसने कल पुट को सेल किया होगा, जो कल कल, लेकिन उसको फायदा उतना नहीं हुआ होगा, फायदा हुआ होगा। अच्छा, वॉलेटिलिटी ज्यादा है तो सेलिंग में ज्यादा फायदा नहीं होगा, ये कहना है, ये अगर है। आपका व्यू बुलिश है, हाँ। अगर आपका स्ट्रांगली बुलिश है, या फिर आप, अगर आपका जिधर भी आपने अगर पुट बाय, अगर मार्केट एकदम डायरेक्टली डाउन तरफ जाने ही जाना है, तो आप कॉल, आप पुट बाय करिए ना। हम्म। पर आपको लग रहा है कि यार भाई कहीं मार्केट रेंज बाउंड हो जाए, कहीं साला वहीं ने रुक जाए, तो फिर आपका प्रीमियम लूज हो जाएगा, आपको फिर पैसा वहां पर आपका लूज हो जाएगा। ठीक है। अभी मैं हम्म। आपको ये बता रहा था, अभी माना आप 10 दिन है, मान के चले भी 10 दिन निफ्टी के हैं, 10 दिन में मान के चले यहाँ पे ये एक्सपायरी 17 के, मैं यहाँ पे 24, मैं 30 तारीख का ले लेता हूँ। अभी पहला इतना गैप अप है, दो मतलब 400 पॉइंट का साला गैप अप है, फिर पहला गैप अप है। अगर मुझे लगता है कि 23,500 को मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, मुझे लग रहा है इस एक्सपायरी पे, कौन सा एक्सपायरी पे, अप्रैल की एंड एक्सपायरी पे, यहाँ पे नहीं जाएगा आइदर। अगर मैं यहाँ पे, तो यहाँ पर कितना प्रीमियम है, 234 रुपये। ये टाइम वैल्यू की वैल्यू है, ठीक है, ये टाइम वैल्यू क्या है मैं बता रहा हूँ अभी आपको। तो इसका मतलब क्या होगा, 23,500 के ऊपर अगर मार्केट नहीं जाएगा, अभी आपने क्या किया, 23,500 पे आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, आपने आउट ऑफ द मनी का कॉल लिया सस्ते के चक्कर में आपने, जबकि अगर है तो आपको इन द मनी लेना चाहिए, आपने यहां पर लिया। ये आउट ऑफ मनी इन द मनी क्या है भैया? बताऊंगा अभी, ठीक है। आपने दूर का अगर बाई किया है 23,500 को, मैं आपको बता रहा हूं ना कि कॉल और ये पुट में क्या है, तो 23,500 को 234 का चल रहा है प्राइस, ठीक है। यहां पे तुमने लिया
23,500 का कॉल आपने बाई किया, जिसका प्राइस चल रहा है 234 रुपये। इसको 75 से एक बार ये बताओ, 200, इसको एक बार 75 से गुणा करो, 75 × 2 34, कितना आ रहा है? 17550। 17550। 1755। जीरो। जीरो। हाँ, तो आपको एक लॉट आपने बाई किया निफ्टी का, 17,550 रुपये आपने दिए, ठीक है। आपका आपका व्यू है मार्केट ऊपर जाएगा। 23,000 मार्केट कहां पर चल रहा है? 23,300 के आसपास मार्केट चल रहा है, और एक्सपायरी है लास्ट 30 तारीख की, अप्रैल की, ठीक है। अब आपका व्यू है यार, अरे मैं अभी क्यों, मैं यार मैं ऑप्शन खरीद लेता हूं, और मार्केट तो अभी ऊपर जाएगा, और कोई नहीं, मुझे प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब मैंने क्या सोचा, मैं यहां पर 23,500 को कॉल को सेल मारता हूं। मैंने सेल मार दिया, और क्योंकि सेल मारूंगा तो ये जो प्रीमियम है, ये प्रीमियम मेरे पास आएगा, ठीक है। मेरे पास प्रीमियम पहले आ चुका है। मेरे पास 17,500 रुपये जैसे आपने मैंने सेल मारा, मेरे पास प्रीमियम आ चुका। अब मुझे अपना टाइम होल्ड करना है 10 दिन तक, जो लास्ट एक्सपायरी है। अब क्या होगा देखो, आपका प्रॉफिट कब होना है? 23,300 पे मार्केट चल रहा है, 234 आपने पेड कर दिए हैं। 4, 3, 5, 3, 2, मतलब एक्सपायरी पे अगर प्राइस 23,534 के ऊपर जाएगा, तब जाके आपको यहां पे प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा। मेरी बात समझे? सॉरी, ये नहीं, जी। 23,500 नहीं, 23,500 का तो आपने स्ट्राइक प्राइस खरीदा है। 23,500 वही, ये 23,500 स्ट्राइक प्राइस है, और 23,000 और 2,234 का प्रीमियम है, तो 4, 3, 7। यानी आपको प्रॉफिट कब होगा? जब 30 अप्रैल को मार्केट 23,734 के ऊपर होगा, तब जाके आपको आपका प्रॉफिट स्टार्ट होगा। आपका कैपिटल प्रोटेक्ट रहेगा यहां तक। अगर मार्केट 23,734 पे उस दिन पहुंच जाता है, तो आपका कैपिटल ही यही बचेगा जो आपने लगा के रखा है, 17,500। और मेरा क्या कंडीशन होगा, अगर मार्केट 23,500 पे अटक जाता है, आपका प्रीमियम जीरो, 17,500 आपके घुस गए ये। मेरा क्या होगा? मैं ऑप्शन सेलर हूं। मेरा क्या होगा? 23,500 और 234 रुपये मेरे पास आ गए हैं। 23,734, मेरा लॉस कब होगा? जब मार्केट 23,724 के ऊपर जाएगा, तब मेरा लॉस होना स्टार्ट होगा। अगर मार्केट 23,500 पे अटक जाता है, पूरा का पूरा प्रीमियम में लग रहा हूं। अगर मुझे डर लग रहा है ऑप्शन सेलर, भैया हो सकता है मार्केट और ऊपर आ जाए, मैं 24,000 को सेल करूंगा साले को, मैं कहे को इधर मारूंगा, मैं दूर का सेल मारूंगा, जहां जहां तुम पहुंच ही नहीं सकते हो, मैं वहां का सेल मारूंगा। भले मुझे पैसा कम में 234 की जगह मुझे हो सकता है वहां 50 रुपए के प्रीमियम मिले, लेकिन सिक्योर तो है। अब आप मेरी बात को समझ गए होंगे शायद इस चीज को। ये तो हमेशा सैलरी जीतेगा ऐसे मतलब। यस, सेलर ही जीतता है, इस बात को आप गांठ मार दो। इसीलिए मैं आपको क्या बोला था स्टार्टिंग में, मिनिमम 5 लाख का फंड चाहिए। अगर ऑप्शन, इसीलिए 95% ट्रेडर लूज करता है अपना पैसा, ठीक है। तो भैया इसमें जैसे बिजनेस सेल करी ना, ये कॉल सेल करी है, कॉल सेल वाले को घाटा कब होगा? अगर सात कॉल सौ सेल वाले को मैं चौंतीस बता तो रहा हूँ, कॉल सेल वाले को घाटा यहां पर खोगा ना, जब उसका प्राइस 23,700 के ऊपर जाएगा। ऊपर चला गया, जैसे मान लो 23,500 पे हमने खरीदा और मार्केट अब 22,000 पहुंच गई या 23,000 पहुंच गई, तो भी फायदा होगा हमें। या बाई तुम्हारा व्यू है, मार्केट तुमको पूरा का पूरा प्रीमियम 23,500 पे
अगर मार्केट तुम्हार नीचे कितना चला जाए तो तुमको यही रुपये मिलना है, तुमको ऊपर कुछ नहीं मिलना है। अच्छा अच्छा अगर अच्छा। मार्केट यहां से ऊपर रैली हो गई, अगर पता चला मार्केट पहुंच गया 26,000, तो तुमको यहाँ पर अनलिमिटेड लॉस होगा। यहाँ पर जितना जितना बायर को प्रॉफिट हो रहा वो तुमको लूज होगा यहाँ पे। यहाँ पर बायर को हो सकता है फिर, अगर 1,500 पॉइंट अगर 1,000 पॉइंट पहुंच गया तो 75,000 तो उसके वैसे ही हो गए। हाँ तो ये 75,000 ये तुम्हारे जेब से कटेंगे। सर पर अगर अब यही कॉल अगर मतलब इंट्राडे में लेते हैं तो? इंट्राडे में लेते तो अगर यहाँ पे तुमको लगता, अगर उसको लग रहा है कि भाई थोड़ा सा यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रहा है, तो वो तुम्हारा वेरिएशन पे ये तो मैं एक्सपायरी की बता रहा हूँ साहब, कि अगर हाँ। इंट्राडे पे हो, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो तुमको प्रॉफिट होगा। नहीं, अगर तुमने उसको, मैंने ऐसे देखा है, मतलब एक दो बार कॉल लिए थे ना। तो हाँ अगर एक जो आपने अभी समझो 23,500 में 234 प्लस किया ना, हाँ तो वो प्राइस के मतलब पास भी अगर बुलिश होता है, वो जाता है अगर, तो फिर हाँ, भी उसका मतलब वो प्रॉफिट दिखाता है। ये क्रॉस करने के मतलब उसका कोई जरूरत नहीं रहती, फिर भी प्रॉफिट दिखाता है वो। वो दिखाएगा। वो तो मैं, ये तो मैं आपके एंड एक्सपायरी पे बात कह रहा हूं ना, क्योंकि हाँ आपने होल्ड किया है ये। मैं आज की हाँ। तो बात नहीं कर रहा, इंट्राडे में देखो। अगर इंट्राडे में अगर आपने ऑप्शन बायर हो, अगर आपने यहाँ पे तुमने और हमने साथ लिया है, और तुम्हारी वजह से, माना कह रहा हूं, अगर 22,500 पे आपने लिया और आज ही, और 22,500 को यहाँ पर मैंने सेल मारा है, ठीक है, मार्केट चल रहा है 23,300 पे, यहाँ पर निफ्टी अगर 22,500 पे पहुंच जाता है, तो आपको यहां पर 200 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है। बराबर। करेक्ट। तो आपका 200 पॉइंट है तो आपको प्रॉफिट यहां होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। लेकिन जितना आपको प्रॉफिट होगा वहां मुझे यहाँ पर लूज दिखाएगा। मुझे यहाँ पर सेलर को यहाँ पर, अगर आपको 15,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है तो मुझे यहाँ 15,000 का लॉस दिखाएगा। आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया, और आप उसको, आपको लगा मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि पर डे थीटा टाइम डीके पर दिन का पैसा, पैसा सेलर के पैसा सेलर को यहाँ पर दो तीन जगह का पैसा मिलता है। मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर हाँ। आपने ये इंट्राडे में बुक नहीं किया और कल मार्केट वहीं पर घूम गया, और 2 3 4 दिन मार्केट वहीं का, तो पूरा जो प्रॉफिट है वो आपका पूरा यहाँ पर लूज कर जाएगा, जीरो। तो मेरा जो 15,000 का लॉस है, वो मेरा धीरे धीरे लॉस कम होकर मेरा प्रॉफिट में चेंज हो जाएगा। इंट्राडे में जरूर आपको प्रॉफिट होगा। इंट्राडे में अगर मार्केट हो सकता है कल भाई गैप अप के साथ और खुले तो आपको प्रॉफिट, लेकिन जो दिन का पर पर डे का भी जो पैसा जा रहा है ऑप्शन सेलर को, ऑप्शन सेलर को वॉलेटिलिटी का पैसा जाता है, और टाइम डीके का पैसा जाता है, जो फिक्स रहता है। जो आप देखते होंगे, कभी आपने देखा होगा, कभी कैरी फॉरवर्ड अगर करते होंगे, तो अगर मार्केट 30 40 पॉइंट अगर ऊपर भी खुलता है आपके फेवर में, तो भी हम्म। आपको वहां पर लॉस दिखाता है। ये सब 15 10 12 रुपए सेलर को चला जाता है, ठीक। एनीवे, हम लोग अभी यहाँ पे और डिस्कस करते हैं, इसके बाद हम लोग ये, इस पर अभी काफी थोड़ा गहरा हो गया है, ये बाद में देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझ गए ना? किसी को कोई डाउट है तो पूछिए पहले, कि कॉल को सेल करना, पुट को सेल करना, कॉल को बाय करना, पुट को बाय करना, किसी को डाउट है? अगर नहीं है तो दोबारा इसको देख लेना, ठीक है। अब आता है हमारा यहाँ पे, अ- अब हमारा आता है यहाँ पर तुम्हारा दो मार्जिन मैंने आपको बता दिया ऑप्शन सेलर को। अब आता है यहाँ पर मार्जिन, की मार्जिन अपने को यहाँ पे कितना चाहिए। ऑप्शन बायर को आपको पता है कि ऑप्शन बायर का जो निफ्टी का मान है, एक लॉट है यहाँ पे 75 का निफ्टी का लॉट, सिंपल मान के चलो। और यहाँ पर जो भी प्रीमियम रहेगा, माना 100 रुपए का प्रीमियम आपने यूज किया तो 7500 आपके लगेंगे। और ऑप्शन सेलर को यहाँ पे क्या है, सेलर को यहाँ पे राइट होता है। हाँ, एक चीज थोड़ा मैं आपको बताना भूल गया थोड़ा यहाँ पे, जो बायर होता है उसको राइट होता है, ठीक है। मतलब वो केवल उसको, जैसे अंडरलिंग एसेट, आप किसी अगर रिलायंस का उसका ये ऑप्शन खरीद लो, तो उसको आप राइट है, आप कभी भी उसको खरीद बेच सकते हो, आप कभी भी बाहर। लेकिन जो ऑप्शन सेलर होता है, वो उसको खरीदे के बेचे, लेकिन वो उसका अगर उसको लॉस हो गया तो वो शेयर खरीदने के लिए उसके राइट हो, उसके ऑब्लिगेशन होता है कि भाई वो उससे ब्रोकर पूछेगा कि अगर भाई, अगर तुझे लॉस लॉस भी हो गया कभी, तो तू क्या इसको खरीदेगा। जैसे आप बड़े लोगों का भी लॉस क्यों नहीं होता, मैं आपको बोल, जैसे आपने रिलायंस का आज सेल किया, आपने रिलायंस का कोई सेल किया,
वहां पर दो तीन चार लॉट, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो प्रॉफिट होना था वो आपको, रिलायंस भी यहाँ पर 1.5 लाख के लमसम में लॉस चल रहा है, लेकिन आपके पास फंड अवेलेबल है, बहुत ज्यादा फंड अवेलेबल है, क्योंकि रिलायंस का जो शेयर है, अगर आप एक लॉट को सेल मारोगे फ्यूचर का या सेल करेंगे, तो 600 लॉट की 6 लाख के लमसम में होगा। तो 6 लाख के लमसम, अगर 1 लाख आपका यहाँ पर काम आ रहा है, 1 लाख के आसपास काम आ रहा है, अगर आपको लॉस चल रहा है, तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी होगी, आपको ब्रोकर पूछेगा भाई तुझे लॉस बुक करना है या फिर तुझे शेयर खरीदने हैं, क्योंकि आपको पता है कि शेयर तो हमेशा ऊपर ही जाते हैं। तो बड़े लोग क्या करते हैं कि उनके पास फंड अवेलेबल होता है, तो यहाँ पर अगर उसको यहाँ पर 6 लॉट मार के रखें, तो कम से कम यहाँ पे तुम्हारे 20-25 लाख का वो अपने लॉस को यहाँ पर बुक नहीं करता है। वो 6 24 20 25 लाख के शेयर खरीद लेता है, जिस प्राइस पर रिलायंस का शेयर चल रहा होगा उसको लॉस नहीं होगा, उसको प्रॉफिट में ही कन्वर्ट हो जाएगा। और दो दो तीन महीने के बाद तो शेयर ऊपर जाना है, या 2 3 4 5 6 महीने के बाद। तो इसलिए कभी भी सेलर को यहाँ पे लॉस नहीं होता है। सेलर बोले तो जो जिनके पास बड़े पैसे, ऐसे अभी नहीं कि भाई हम जैसे लोग भैया 30 40 50 लाख से काम कर रहे हैं, तो भैया अपने पास तो साला भी जब शेयर अपन तो अभी उसके लिए काम कर, हम भैया अगर 10,000 15 का लॉस होगा 1.5 लाख, हम तो वहां से एग्जिट मारेंगे भाई, तो बुक कर, मैं दूसरे में काम करूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे मार्जिन आपको चाहिए, आपको यहाँ पे अगर निफ्टी का आप एक लॉट में सेल मारते हैं, ठीक है, निफ्टी के एक लॉट को यहाँ पर आप सेल मारेंगे, एक्चुअल देखो, एक्चुअल निफ्टी का प्राइस क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। निफ्टी का माना 75 का आपका लॉट चल रहा है, ठीक है, 75 का आपका लॉट चल रहा है, और मार्केट का प्राइस क्या चल रहा है, मान के चले आज 22,500, इसको मल्टीप्लाई करना आप, 75,000 इंटू 22,500 को एक बार मल्टीप्लाई करना, कितना आ रहा है? 168 और 168 168 7500। 7500, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दशा लाख दस, यानी 16,87,500 एक लॉट को सेल करोगे, निफ्टी का एक लॉट को सेल करोगे, रियल में आपके पास 16,87,500 रुपये चाहिए। लेकिन आपको एक लॉट सेल करने में जो लिवरेज मिलता है, जो मार्जिन मिलता है, वो पहले जो साला 1 लाख था या 85,000 के था, वो अभी 2 लाख 2.5 लाख कर, तो आज की डेट में यहाँ पे 2.5 लाख रुपये सेल मारोगे निफ्टी में एक लॉट के लिए, और एक लॉट के लिए बाय करने में कितना पैसा लग रहा है? 75, 100, 8,000, 10,000, 15,000। तो भैया दिमाग, इसीलिए सेबी ने क्या लगा दिए है, रूल एक ही है, बिजनेस पैसा पैसे वाले को खींचता है। मार्केट अगर ऊपर चला भी जाएगा 2 3 दिन, फिर वो वहीं आगे फेंक देता है जहां पे था। तो अब ये समझ लो कि रियल में निफ्टी के एक लॉट को, निफ्टी की जो एक लॉट की रियल में कॉस्ट है, वो 16,87,500 है, और अपने को लिवरेज मिलता है सेलिंग करने में 2 से लेकर 2.5 लाख के बीच में। अब ऑप्शन बायर कहेगा भाई मैं तो अभी, अरे क्या अभी 2 लाख 2.5 लाख से, अभी क्या मैं तो सीधे 20,000 डालूंगा, 5,000 आ जाएगा, डोली डेली आ जाएगा कैलकुलेशन। मतलब जब जब 20,000 से मेरे डेली के 3,000 कमा रहे, तो अरे 12 3 60 60,000 हो गया यार, क्या करना है। हर कोई कैलकुलेशन करता है ना भाई, हम्म। हर कोई कैलकुलेट करता है, ठीक है। तो ऑप्शन बायर अभी आपको पता है विनिंग, इसीलिए ऑप्शन बायर 95 ऑप्शन बायर लूज द मनी, एंटायर लूज योर मनी। ऑप्शन बाइंग से पैसा कमाया जाता है, लेकिन वो कब कमाना है, क्या कमाना है, रोज पैसा नहीं कमाया जाता ऑप्शन बाय, इस चीज को आप, इसीलिए ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग नौकरी पेशे के साथ पॉसिबल नहीं। हाँ, ऑप्शन सेलिंग अगर करते हो, आपने एनालिसिस की है, अब चलो कोई बात नहीं, आप 15 दिन या आप 2 महीने आगे का लगा कर देखो। इसीलिए मैं आपको बोला स्टार्टिंग में, मेरा पढ़ाने का जो अब जो उद्देश्य था, 3 से लेकर 10% के बीच में आपके कैपिटल का हमको अपने को रिटर्न जनरेट करना है, जो इजिली हो जाएगी। मैं यही चीज आपको बोला था कि आपको कैपिटल जो है 3 से लेकर 10, अब पता चला जहां पर बाइंग करनी है वहां पर आपने सेलिंग कर दी, अब पता चला मार्केट एक रेंज बाउंड है, यहां से मार्केट टूटा,
और यहां पे अगर आपने सेलिंग कर दी, अब तो अब आपको ह्यूज लॉस होगा। या तो आप पेशेंस रखो, भाई चल कोई बात नहीं यार, आएगा साला 10 दिन 1 महीने के बाद आएगा। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो फिर आप क्या करोगे? आप उस पैसों को आप यहाँ पर आप एग्जिट कर जाओगे, लूज कर जाओगे पैसा, है ना। तो यहाँ पर मार्जिन आपको मैंने समझा दिया कि मार्जिन हर कंडीशन में, हर लॉट का, अगर रिलायंस का जो भी लॉट है उसका प्राइस देखिए, उसका लॉट कितना मिला और कितना मार्जिन। और डिपेंड करता है आपका जो ये ब्रोकर होता है इस पे, आपको पहले आपको 10%, 20%, ठीक है, इंट्राडे में थोड़ा ज्यादा लिवरेज मिल जाता है। और कैरी फॉरवर्ड अगर आप करोगे थोड़ा, आपको 10% के आसपास आपको लिवरेज मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे कि ऑप्शन में अब तुम्हारा ये इन द मनी, ओटीएम इन द मनी एक्चुअली क्या होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग मनीनेस, मनीनेस ऑप्शन का, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है तुम्हारा, अच्छा पहले मैंने आपको एक चीज और नहीं बताई इसमें, इसको थोड़ा साइड। स्ट्राइक प्राइस, ऑप्शन में आप देखो स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस या फिर इसको हम लोग एक्सरसाइज प्राइस बोलते हैं, एक्सरसाइज प्राइस, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पे लॉट साइज, कॉन्ट्रैक्ट साइज, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है? स्पॉट प्राइस, स्पॉट प्राइस। और अंडरलेइंग एसेट, अंडरलेइंग एसेट्स। स्ट्राइक प्राइस या एक्सेस प्राइस, वो प्राइस जिस जिस स्ट्राइक प्राइस की आप बाई कर रहे हो। जैसे निफ्टी माना 22,500 पर चल रहा है, तो आपको लग रहा है चलो भाई मार्केट बहुत ऊपर जाने में 24,000 का ले लेता हूं। जो स्ट्राइक प्राइस आप बाई कर रहे हो उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइज एक्सरसाइज प्राइस। लॉट साइज, जैसे अभी निफ्टी में 75 का लॉट है, तो हर में बैंक निफ्टी में 30 का लॉट है, एफ एंडो में बाकी बाकी कहीं लॉट है, वो हमारा लॉट साइज डिपेंड करता है। कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या हो जाएगा? जो हमारा निफ्टी का 75 का लॉट है और मार्केट का प्राइस, करंट स्पॉट प्राइस, वो हमारा जैसे अभी हमने यहाँ पर निकाला था 16,87,000 के आसपास, स्पॉट प्राइस, करंट प्राइस, जो मार्केट का प्राइस चल रहा है, ठीक है। और अंडरलाइंग एसेट्स बोलते हैं, कहीं आप पढ़ोगे, इसको बोलते हैं तुम्हारा स्टॉक्स या फिर जो इंडेक्स, जो तुम्हारा जिसका तुम जिसका नाम है, जैसे अगर हम लोग रिलायंस की बात करें तो रिलायंस इज ए अंडरलाइंग एसेट्स ऑफ रिलायंस, ठीक है। तो ये एक मोटा मोटा आइडिया था कि ऑप्शन में क्या क्या चीज हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहां पर पढ़ते हैं मनीनेस। इसमें क्या होता है आपका मनीनेस में, यहां पर तुम्हारा 3 चीज होते हैं। यहां पर तुम्हारा एक एटीएम, इसको हम लोग इन द मनी, और यहां पर हम लोग यहाँ पे ओटीएम बोल देंगे, ओटीएम। तुम्हारा जो एटीएम होता है वो तुम्हारा अप्रोक्सीमेटली क्या होता है कि जो स्पॉट प्राइस चल रहा है, स्पॉट प्राइस इज इक्वल टू स्ट्राइक प्राइस। जहां पे प्राइस चल रहा है उसके आसपास जो एग्जैक्ट वैल्यू है, जैसे अगर निफ्टी यहां पर 22,500 पर चल रहा है, 22,501, 500 या 22,470, 80, तो अप्रोक्सीमेटली 22,500 का हम लोग यहाँ पर निफ्टी का एटीएम प्राइस कंसीडर करेंगे। और तुम्हारा इन द मनी क्या होता है? जो इन द मनी होता है तो वो प्राइस, जैसे यहाँ पर निफ्टी यहाँ पे 22,500 चल रहा है, यहाँ पर अब निफ्टी में कॉल और पुट दोनों आएंगे। इसको मैं आपको थोड़ा सा ऐसे समझाता हूँ क्योंकि इसमें कॉल और पुट दोनों आएगा ना अभी, कॉल और पुट। यहाँ पे कॉल और यहाँ पर पुट। कॉल के यहाँ पे 3 चीज आएंगे। कॉल का यहाँ पर आ गया आपका एटीएम, यहाँ पर आएगा ओटीएम, मान के चले यहाँ पर आएगा इन द मनी। सेम कंडीशन इसका आएगा, इसका इन द मनी,
एटीएम और इसका ओटीएम। अब इन द मनी में जो स्ट्राइक प्राइस रहेगा, मान के चलिए यहाँ पे 22,500 पे स्ट्राइक प्राइस, सॉरी ये स्पॉट प्राइस है, दिस इज स्पॉट प्राइस। और ये मान के चलिए यहाँ पे 22,500 के आसपास हमारा हमने स्ट्राइक प्राइस लिया। अब इसके लिए कॉल के लिए इन द मनी क्या होगा? कोई है जो इन द मनी बताएगा? कॉल के लिए इन द मनी कितना रहेगा यहाँ पे? 22,500 से कम होगा। वही तो पूछ रहा हूं मैं, मैं भागवन बता मैं भोरे। बता रहा था 22,500 से कम होगा। इसमें मैं इसमें भी स्ट्राइक प्राइस 22,500 चल रहा है। तो अगर मैं इसका इन द मनी करूं तो इन द मनी क्या लूं मैं इसका? है? 22,400। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। यहाँ पे हम लोग 22,400, 22,300 जो भी रहेगा, और यहाँ पे और पीछे चला जाऊं, मतलब 22,400 के आसपास हम लोग यहाँ पे इन द मनी कंसीडर कर सकते। अब यहाँ पर आता है डीप इन द मनी। डीप इन द मनी, डीप इन द मनी मतलब 22,400 या 350 के नीचे जो भी स्ट्राइक प्राइस रहेगी, 15,000, 16,000, 20,000 जो भी रहेगा वो हमारा डीप इन द मनी जाएगा। इसलिए ऑप्शन बायर पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी अगर आपको लग रहा है कि मार्केट बुलिश होगा, तो आप या तो एटीएम को इसलिए लेते हैं क्योंकि यहां पे वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इसका हम लोग देखेंगे। पर कभी भी आप बाई करो, आपको लग रहा है कि यार मार्केट ऊपर जाने वाला है और यहाँ से ज्यादा थोड़ा आएगा, तब इन द मनी का बाई करो। भले यहाँ पर तुमको प्रीमियम अगर यहाँ पर प्रीमियम 100 रुपये है, यहाँ पर 200 रुपये का पड़ेगा, महंगा पड़ेगा, वही है ना, आपको कॉस्टली, मतलब कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन आपको यहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा होगा। यहाँ पर टाइम डीके बहुत फास्ट होता है। और यहाँ पे ओटीएम में, यहाँ पर ओटीएम का प्राइस हो जाएगा जो 22,500 के ऊपर जा रहा, मतलब मान के चले यहाँ पर 22,600 का हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं ओटीएम। और यहाँ पर हम लोग कंसीडर करेंगे डीप ओटीएम। डीप ओटीएम मतलब इसके उसके ऊपर फिर 22,700, 22,800 जो भी इसके ऊपर जाएगा वो डीप ओटीएम जाता है। तो डीप ओटीएम जब, जतिन भैया आपको पता होगा जब अभी मार्केट नीचे नीचे गया था उस दिन, तो हमने जब हेज किया था 2 रुपये, तो वो हाँ डीप ओटीएम था, वो 2 रुपये का प्राइस कहाँ पहुंच गया था? 40 रुपये। हाँ। हाँ, जो फिर हम लोगों ने वहां बुक किया, सब कुछ हो किया ना। तो इसीलिए वो 2 रुपये का प्रीमियम देखो सारा 40। तो डीप ओटीएम में अगर आपको लग रहा है यहाँ पर कुछ बड़ा मूवमेंट आने वाला है, तभी आप यहाँ पर डीप ओटीएम पे बाय करें। अदरवाइज डीप ओटीएम, ओटीएम से डीप ओटीएम सेलर का जोन होता है क्योंकि वहां पर टाइम वैल्यू जीरो होता है। और इन द मनी बायर, जो ये पूरा बायर का जोन होता है। और यहाँ पे बायर सेलर दोनों होते हैं। सेम कंडीशन यहां पर आ जाएगा, ये डीप ओटीएम आ जाएगा, और यहाँ पे डीप इन द मनी आ जाएगा। जैसे अगर 22,500 का पुट है, यहाँ पर तुम्हारा 22,500 आ जाएगा। और यहाँ पे तुम्हारा, अब मैं इन द मनी की बात करूं तो पीछे वाला स्ट्राइक प्राइस मतलब 22,600 वाला, ये उसका उल्टा हो जाएगा। और यहाँ पर डीप ओटीएम फिर ये 22,700, 23,000 जो भी रहेगा। और यहाँ पे ओटीएम मतलब कि जिधर को अभी मार्केट जाने वाला है। पुट मतलब हमारा व्यू क्या है, मार्केट नीचे को आएगा, तो मार्केट ये ओटीएम मतलब कि मार्केट यहाँ पे 22,400 ये सब कुछ रहेगा। ठीक है। भैया तो जैसे स्ट्राइक प्राइस 22,500 चल रहा है ना, है। कॉल में 22,500 स्ट्राइक प्राइस है, हाँ, तो इन द मनी इसके कम का खरीद सकते हैं 22,400 का। इन द मनी हाँ 22,300, 400 कोई भी ले सकते हैं। तो मतलब फिर उसका मतलब क्या हुआ कि 22,400 से ऊपर जब जाएगा कि 22,500 जब ऊपर जाएगा। नहीं, वो मैं इसलिए बोला हूं, अभी अब तुम आगे समझोगे कि मैं इन द मनी को क्यों प्रीफर कर रहा हूं। अच्छा। वो वो अभी आगे समझोगे। मैं इन द नहीं मनी तो को मेरा मेरा और, कन्फ्यूजन ये है, मतलब कि इन द मनी तो नीचे है और स्ट्राइक प्राइस ऊपर है, तो हम नीचे का ऐसे तो सभी नीचे का खरीद के बाय कर लेंगे, ये कहना चाह रहा मैं वही बोल रहा हूँ कि आपको जितना आप डीप इन द मनी का बाय करोगे, भले आपको महंगा पड़ेगा, आपको खरीदना डीप इन द मनी का ही है, या फिर इन द मनी का।
अगर लेकिन आप खरीदोगे तभी जब आपको लगेगा भैया मार्केट ऊपर जाने पर, क्योंकि ऑप्शन बायर तभी खरीदेंगे जब आपको लगेगा मार्केट ऊपर जा रहा है। नहीं पर मतलब 100, जैसे 22,500 चल रहा है, 22,400 पे हमने खरीदा, तो ऑलरेडी मार्केट 100 पॉइंट ऊपर हो गई, ये और कहने का वही तो मतलब। बोला ना, इसका संबंध अभी आगे है। मैं इसलिए अच्छा आपको ठीक बता है। नहीं पा रहा हूँ कि मैं मतलब मैं आपको क्यों बोला, ठीक इसके ठीक बाद ठीक। वही टॉपिक में आ रहा हूँ, ठीक है। ठीक ठीक अब ठीक। ऐसे ही मार्केट अगर यहां से नीचे जा रहा है तो मैं 22,500 को नहीं खरीदूंगा, मैं 22,700 को खरीदूंगा, या फिर 23,000। मैं 23,000 वाले के पुट को खरीदूंगा, मैं 500 और पीछे खरीदूंगा, ठीक है। महंगा पड़ेगा। अगर मैं 22,500 को यहाँ पुट को लेता हूँ, अगर मुझे यहाँ पे 100, मुझे अगर यहाँ पर 15,000 देने पड़े, मुझे यहाँ पर 23,000, मुझे वहां पर हो सकता है 35,000 देने पड़ेंगे। लेकिन मैं उसी को खरीदूंगा 23,000 वाले को, ठीक है। उसके पीछे क्या रीजन है इसके बाद समझोगे। अब आता तुम्हारा यहाँ पे इम्पैक्ट, ऑप्शन प्रीमियम इम्पैक्ट। जो हमारे ऑप्शन प्रीमियम है वो हमारे इम्पैक्ट क्या होता है, ये कौन कौन से फैक्टर हैं हमारे जो हमारे ऑप्शन प्रीमियम को फैक्टर करते हैं, इसमें आप पूरा समझ जाओगे। सबसे पहला आता हमारा डेल्टा, उसके बाद आता हमारा गामा। ये ऑप्शन ग्रीक कहते हैं इसको, ठीक है, इसको हम लोग ऑप्शंस ग्रीक्स कहते हैं, क्योंकि यही चीज नहीं समझ, देखो इतना ही चीज नहीं समझते हैं लोग बाग, इसकी वजह से सबको हार्ड लगता है, ठीक है। ये डेल्टा, ये गामा, उसके बाद थीटा, उसके बाद वेगा, वोलेटिलिटी, और और रो। यहाँ पे कर्सर का कलर चेंज नहीं हो सकता? वाइट पे वाइट दिख नहीं रहा, कर्सर कहाँ घूम रहा है करके। ठीक है, अब दिख रहा है। कर्सर नहीं दिख रहा है ना आपका, जैसे आप पॉइंट आउट करते होगे अपने उसमें पॉइंट आउट करते हो, तो यहाँ पॉइंट आउट दिखता नहीं है, पॉइंट आउट कहाँ हो रहा है करके। ये तो जब आप लिख रहे हो तब आ रहा है, कर्सर नहीं दिखता है इसमें। नहीं, कर्सर से थोड़ी दिख रहा है, मैं ये सर, नहीं नहीं, कर्सर नहीं दिखता ऐसे। वो तो अभी अच्छा हम भी, पेन से कर रहे हो क्या आप? हाँ पेन से कर रहा हूँ मैं। वो तो मैं भी ठीक जब है। वहां पढ़ता हूँ तो कर्सर नहीं तो लिख रहा है, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे 5 फैक्टर हैं जो आपको ऑप्शन में इंपैक्ट करते हैं, अगर आप ये नहीं जानते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ देना। भूल के भी ऑप्शन ट्रेडिंग मत करना, अगर चाहे ऑप्शन सेलिंग चाहे ऑप्शन बाइंग, ये इसके मेन हथियार हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जो तुम्हारा डेल्टा होता है वो कॉल ऑप्शन के लिए क्या होता है। अब हम वन बाय वन करके इसमें पूरा ये करते हैं। यहां पे हम लोग पहले डेल्टा पकड़ते हैं, ठीक है। डेल्टा, डेल्टा क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ अंडरलाइंग एसेट, रेट ऑफ चेंज ऑफ अंडरलाइंग एसेट। मतलब कि अगर जितना हमारा स्टॉक्स बढ़ रहा है या इंडेक्स बढ़ रहा है, उसी प्रोपोर्शन में हमारा डेल्टा बढ़ेगा, और उसी प्रोपोर्शन में हमारा उसके अगेंस्ट में उसका प्रीमियम बढ़ेगा, ठीक है। अब कितना बढ़ेगा वो डिपेंड करता है। यहां पर हम लेते हैं वही, यहां पर हम पहले कॉल कॉल या पुट, क्योंकि जो डेल्टा की वैल्यू होती है कॉल के लिए, तुम्हारा यहाँ पे कॉल के लिए जो वैल्यू होती है यहाँ पे 0 to 1 होती है, और पुट के लिए जो वैल्यू होती है वो तुम्हारा -1 to 0 होती है, ठीक है। यहां पर हम लेते हैं, यहाँ पर इसमें एटीएम, ओटीएम, और यहाँ पे इन द मनी। अब आपको समझ में आएगा मैं क्यों बोला हूं। यहाँ पर एटीएम पे डेल्टा की वैल्यू होती है 0.5, और ओटीएम में जा करके 0.5 मतलब 0.4 के आसपास, और डीप ओटीएम जितना जाओगे तो फिर ये 0.2, 0.3, जो भी 0.1, मतलब जाते जाते डीप ओटीएम में यहाँ की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। और इन द मनी में क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही यहाँ पर 22,500 का हमने जो स्ट्राइक प्राइस लिया था यहाँ पर एटीएम पे, तो यहाँ पर डेल्टा वैल्यू 0.5 है। यहाँ पे 22,600 के आसपास अगर ये हमारा, सॉरी, यहाँ पर 22,400 अगर हमारा ये इन द मनी हम लोग लेते हैं, तो यहाँ पर 0.6 के आसपास हमारा डेल्टा रहेगा। और जितना हम लोग डीप ओटीएम जाएंगे, हमारा यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू बढ़ता जाए, और लास्ट पे हमारा अप्रोक्सीमेटली 1 कहीं रहेगा।
तो डेल्टा का रूल, डेल्टा कहता है क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स, मतलब जितना हमारा अगर 1%, अगर हमारा यहां पर एक बड़ा है, अगर हमारा यहां पर 22,501 बड़ा है, तो यहां पर हमारा कितना बढ़ेगा, रेट ऑफ चेंज, यानी 1% वो भी बढ़ा, यानी 0.01। तो ये मान के चलिए अगर यहाँ 100 पॉइंट हमारा निफ्टी बढ़ता है, यानी मार्केट यहाँ पे 22,500 पर है, अगर निफ्टी यहाँ पे 22,600 पर जाता है, तो यहाँ पर हमारा जो ये चीज मैंने आपको बोला है, यहाँ पर कितना हो गया, ये 0.1 हो जाएगा। तो 0.1, 0.5 की जगह 0.1 हो तो यहाँ पर 0.6 हो जाएगा। तो अब इस पे तुम्हारा मान के चलिए 22,500 पे तुम्हारा प्रीमियम की वैल्यू यहाँ पे 100 रुपये थी, मार्केट पहुंच गया 22,600 पे, उस टाइम पे डेल्टा की वैल्यू यहाँ पर 5 थी, और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर ये था 5, और यहाँ पर डेल्टा पॉइंट हो गया 6। तो यहाँ पर कितना हो गया तुम्हारा, ये 60 रुपया तुमको यहाँ पर बढ़ेगा। यानी जब मार्केट 22,600 पे पहुंचा, 100 रुपये निफ्टी बढ़ा, तुम्हारा प्रीमियम कितना बढ़ा, 100 रुपये, तो तुम्हारा प्रीमियम कितना हो गया, 160 रुपये। इसलिए अगर आप ओटीएम का बाय करोगे सस्ते के चक्कर में, आपका 100 रुपये जो बढ़ रहा है, लेकिन आपका बढ़ेगा कितना, 40 रुपये यहाँ पे, तो आपका प्रीमियम कितना होगा, 160, आपको 40 रुपये। और पीछे का बाय करोगे आप डीप इन द मनी, वहां पर डेल्टा की वैल्यू अगर 1 रहती है, तो 100 रुपये यहां बढ़ेगा, तो 100 रुपये तुम्हारा यहां भी बढ़ा, तुम्हारा 200, तुम्हारा प्रॉफिटेबिलिटी उतना ज्यादा बढ़ेगा। अब आप सही है भैया, आप समझ गए होंगे शायद। महंगे भी तो होंगे फिर, है ना, जितना वो नीचे जाते जाएंगे हम, डीप आइडिया अरे तो है। ये महंगे हो तो फिर बाजार में आए हो तो ऑप्शन ट्रेडिंग करने के बाद तो आप महंगे ही हो गए, आप महंगे खिलाड़ी। ये भी आईपीएल से कम थोड़ी हो रहा नहीं, है। मेरा मेरा क्वेश्चन ये था ना भैया, बाइंग में हम कर रहे हैं, बाइंग का मतलब होता है जो हमारा प्राइस हमने सिलेक्ट करा है उससे ऊपर जब जाएगा तब हमको प्रॉफिट होगा, यही तो है उसका मतलब ना हमारा। वही तो मैं बोल रहा हूँ फिर आपको ना, 100 रुपये अगर ना ना, आपको। ए, एक मिनट आप, हाँ ये जैसे 22,500 चल रहा है करंट में, हाँ। आप बोल रहे हो हम 22,400 ले लेंगे, तो मेरा कहने का मतलब ये 100 पॉइंट तो ऑलरेडी ऊपर हो गया फिर हमारे लिए हुए से। अरे तो वहां जब पे, अरे लेकिन यहाँ पे जब तुमने लिया ना, जब हाँ। तुमने 22, अगर तुमने, मैंने अगर 22,400 को लिया, तब वहां पर डेल्टा की वैल्यू कितनी होगी, 0.6 होगी ना। तो हम्म। यहाँ पे हो सकता है, और यहाँ पर 0.7 हो जाएगी डेल्टा, तो 60 की जगह अब 70 रुपये हो जाएगा। अब ऑलरेडी मैं यहाँ पर 22,500 का लूंगा, हम्म। तो मेरा तो यहाँ पर क्या पड़ेगा, मेरे यहाँ पर ऑलरेडी 5 की जगह 0.6 बढ़ेगा ना। अगर मैं दूर का लूंगा, तो यहाँ पर मेरा 0.4 की जगह यहाँ पर 0.5 हो जाएगा। मतलब जितना मैं दूर का लूंगा, हम्म। अगर मैं यहाँ पर 22, अगर मैं 22,300 का लेता, तो यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू पॉइंट होती 8, और हम्म। ये ऊपर यहाँ पर 100 रुपये। आप इस पे मत जाओ कि मैंने पीछे का यहाँ पर इतना की, इतना ये 300 का गैपिंग, इस पे मत जाओ, आप ये गैप का डिफरेंस में मत जाओ। आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि ये 300 का गैपिंग हो रहा है करके साला इसमें। हाँ, मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपसे कि ऑलरेडी हम 100 दो 200 पॉइंट का गैप लेके ऊपर को चले गए हैं, तो 200 पॉइंट का हमको सीधे प्रॉफिट क्यों कैसे मिलेगा, ये पूछना चाह रहा हूँ। आज तुम देखो, मैं अभी आपको यहाँ पर ऑप्शन नहीं, वो तो मैं आप अभी मैं आप देखो, मैं आज का ऑप्शन का यहाँ पर डेटा दिखाता हूँ। देखो मार्केट जब 500 पॉइंट, यानी 300 पे, कम से कम 500 मार्केट ऊपर खुला था यहाँ पे, तो कम से कम मैं यहाँ पर देखता हूँ 23,000 पे, 23,000 पे निफ्टी। आप देखो जब मार्केट यहाँ पर 22,800 पर कहीं होगा मार्केट कहीं, तो 23,000 पे प्रीमियम की चेंज कितना हुआ है, मात्र 161 रुपये, जबकि चेंज कितना होना चाहिए था, मिनिमम 500 रुपये। भाई 500 निफ्टी बढ़ा तो 500 प्रीमियम भी चेंज होने चाहिए थे यहाँ पे, लेकिन चेंज कितना हो रहा है, केवल 161 रुपये कॉल की तरफ, और पुट की तरफ कितना चेंज हो रहा है, 275 रुपये। और आप देखोगे जितना, इसको बोलते हैं, देखो ये पूरा ऑप्शन चेन है, मैं आपको इसमें क्लियर बता दूं, ये तुम्हारा स्ट्राइक प्राइस है, हमने स्ट्राइक प्राइस माना इसको चूज की है। ये जो व्हाइट कलर का है, ये तुम्हारा एक ओटीएम है, यहाँ पे कहीं पुट का पर। होती है। हाँ ये तुम्हारा एक ओटीएम है, और नीचे नीचे जैसे जैसे जाओगे तुम्हारा डीप ओटीएम जाएगा पुट की तरफ, और ये तुम्हारा इन द मनी है, और ये जैसे जैसे नीचे को जाओगे ऊपर को जाओगे तुम्हारा डीप इन द मनी आएगा। जो कलर है
वो आपका इन द मनी है। जो व्हाइट कलर है वो तुम्हारा आउट ओटीएम। ऑफ। ये पूरा कॉल है, ये पूरा पुट है। तो आप देखोगे जैसे जैसे हम इन द मनी की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा ये जो प्रीमियम है, ये हमारा एलटीपी, दिस इज आवर एल प्रीमियम वैल्यूज। ये प्रीमियम आप देखो, जैसे हम इन द मनी, डीप इन द मनी की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा प्रीमियम की वैल्यू ज्यादा बढ़ती जा रही है ना। बढ़ती जा रही है। और जैसे जैसे हम लोग डीप ओटीएम की तरफ, मतलब इन द डीप ओटीएम की तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे यहाँ पर हमारा प्रीमियम घटता जा कम रहा है। होता तो ये जो और इसकी वैल्यू पूरा टाइम वैल्यू होती है, ये पूरा टाइम वैल्यू। तो सेलर हमेशा पीछे का मारता है, उसको लग रहा है वहां तक आएगा ही नहीं। और एक चीज और बता रहा हूं यहाँ पे, डेल्टा का जो मतलब होता है, डेल्टा जहां पर जितनी वैल्यू ज्यादा होगी डेल्टा की, माना डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे आपका, माना डेल्टा मतलब 0.5 है, तो यहाँ पर 50% तुम्हारा प्रोबेबिलिटी है कि वहां पर रहेगा। अगर डेल्टा की वैल्यू 1 है, 0.1 है, तो यहाँ पर 10% की प्रोबेबिलिटी है मार्केट वहां तक। तो इसलिए जो सेलर होता है हमेशा वो डीप ओटीएम या ओटीएम का सेल करता है, वहां तक मार्केट पहुंचे ही नहीं। ठीक है, बाकी कल देखेंगे। है। हाँ, अब ज्यादा हो जाएगा, सर्किट फेल हो जाएंगे। किसी को डाउट, हाँ डाउट है तो आप पूछो भी यहाँ पे, है ना, किसी को डाउट है तो डाउट को मैं क्लियर कर सकता हूँ। तो अब ये गैप अप में भी डेल्टा वैसे ही रिफ्लेक्ट होता है क्या, मतलब 100 पॉइंट्स के लिए 0.1 के हिसाब से? हाँ हाँ सर, वो तो देखो, वो तो जितना जो चीज भागेगा, जितना जो चीज भागेगा उतना उसमें रिफ्लेक्ट होगा। ओके। अगर 600 पॉइंट भागा है तो 600 पॉइंट के हिसाब से उसका प्रोपोर्शन, इसीलिए तो क्या होता है ना, जब 600 पॉइंट होगा तो 600, अगर आपके 0.7 से भी आपका डेल्टा अगर बढ़ रहा है, तो आप लगा लो 600 इंटू पॉइंट, तो मतलब 400 साढ़े 400 तो आपका प्रीमियम भागना चाहिए। आगे फिर हम लोग देखते हैं कि टाइम, क्योंकि उसमें टाइम डिके भी खाता है, वॉलेटिलिटी का इम्पोर्टेंट है। और ये हेजिंग में साहब ये डेल्टा फिर कुछ उसको मतलब ये कर सकते हैं क्या, मतलब न्यूट्रल होता है क्या वो, ऐसा? इसमें जो हेजिंग करते हैं अपन, तो उसमें कुछ डेल्टा न्यूट्रल होता है क्या, हेजिंग, मतलब? एक हाँ एक स्ट्रेटजी होती है डेल्टा न्यूट्रल हेजिंग की। हाँ हाँ हाँ। अब वो सेलिंग होती है सर, मतलब क्या होता है कि आपने दोनों को सेल मार दिया, आपने डेल्टा डेल्टा पुट का भी 0.2 ले लिया, कॉल का भी 0.2 ले लिया, आपको लग रहा है दोनों तरफ से पैसा बनाएंगे। ओके। कुल मिला के मतलब कोई भी स्ट्रेटजी आप लगाओगे, आपको उसमें मैं आपको वही बता रहा हूँ, 5 लाख के आसपास चाहिए। 5 लाख से नीचे है तो फिर ऑप्शन सेलिंग में स्ट्रेटजी आप नहीं बना सकते, और हम्म। ऑप्शन बाइंग में आप पैसा नहीं बनाओगे, कभी कभार बना दोगे लेकिन मोस्ट कंडीशन में आप पैसा गवाओगे। लॉस। तो इसलिए एक बार सीख करके आप फिर आप ट्राई करिए, कोई नहीं, मैं हुई देरी, ओके। अपन ट्राई करिए। और मतलब आपका टारगेट अगर आप 3% निकाल देना 5 लाख का 15 हजार, तो आप धीरे 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 आज 3 कमाओगे तो कल को आप 1-2 साल के बाद वही कंसिस्टेंसी अगर कमा रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए मैं आपको बोला जितना पैसा ज्यादा रहेगा उतना मार्केट सेफ जाता है। ठीक है, ओके साहब। चलिए, ठीक है साहब, है ना। ओके साहब, ओके। ठीक, ओके।